Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is SRTF algorithms. So this is one of the most important algorithms of process scheduling. So process scheduling क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम में जिनसे आप काफी ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ये एग्जाम्स के मैटर पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमेशा SRTF और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्वेश्चन पूछी जाती है. चाहे आप एग्जाम्स किसी तरीके के भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज यूजीसी नेट गेट, तो इन सारे एग्जाम्स में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाती है. तो सबसे सिंपलेस्ट वे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है एसआरटीएफ एल्गोरिथम्स. तो इस सेशन शुरू होने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट. So let's begin with the session. Consider a set of process P0, P1, P3, P4 with arrival time 0, 1, 2, 3 and burst time 8, 4, 1, 2. Calculate CT, completion time, turnaround time, average turnaround time, waiting time, average waiting time, applying SRTF scheduling algorithms. इस बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है, किस बेसिस पे एल्गोरिथम्स यूज करना पड़ेगा, क्या आपको फाइंड आउट करना है एल्गोरिथम्स यूज करके, ये सारा क्वेश्चन में दिया रहेगा. ठीक है, यू विल फाइंड all the things in your questions. So आप समझेंगे अप्लाइंग SRTF एल्गोरिथम्स. व्हाट इट मीन SRTF? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. इससे पहले हम लोग एल्गोरिथम्स देखे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. दैट मींस व्हाट कि जो भी प्रोसेस पहले आती है सिस्टम में वो उस प्रोसेस को सर्विस पहले देती है सीपीयू विल गिव द कंट्रोल टू दैट प्रोसेस. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये हमने देखा प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, दैट वी कॉल्ड FCFS. उसके बाद SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, दैट वाज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड देन द FCFS. अब इस एल्गोरिथम्स की मदद से हम जानेंगे कि ये कितना एफिशिएंट है. ये सिस्टम को एफिशिएंटली रन करने में हेल्प करता है SRTF. किस तरीके से प्रोसेस को सीपीयू कंट्रोल प्रोवाइड करता है और किस तरीके से हमारे टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, तो ये SRTF एल्गोरिथम्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप अगर सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 5 मार्क्स फ्रॉम दिस सेक्शंस. ओके, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो यू नो फ्रॉम दिस सेक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो बर्स्ट टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम क्या होता है, ये दोनों चीज आपको जानना होगा. ये दोनों चीज ही आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. अराइवल टाइम, किस टाइम प्रोसेस सिस्टम में अराइव किया. ओके, जैसे ही आप कोई भी क्लिक करते हो, किसी भी ऑप्शन को क्लिक करते हो सिस्टम में, चाहे वो लैपटॉप हो या सिस्टम हो, किसी भी डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस, दैट मीन्स क्या कर रहे हो आप, एक प्रोसेस क्रिएट कर रहे हो. और वो प्रोसेस क्रिएट तब हो रहा है जब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व है. ऑपरेटिंग सिस्टम हैव द टास्क टू create a process and deliver and give the control of the CPU to each process to service all the processes. Okay, so multiple process create होता है आपके हर एक specific task की मदद से. whenever you try to click anything, whenever you try to perform anything on your device, that means a single process has been created. in the same order multiple process can be created. तो उन सारे process को सीपीयू कंट्रोल देती है और सीपीयू एग्जीक्यूट करती है उस प्रोसेस को और कंप्लीट करती है. तो उनमें से अराइवल टाइम मींस किस टाइम प्रोसेस अराइव किया सिस्टम में, वो जानते हैं अराइवल टाइम, जिसका अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3 है. हमारे पास 4 प्रोसेस है, 5 भी हो सकता है. एनी नंबर ऑफ प्रोसेस कैन बी इन द क्वेश्चन. बर्स्ट टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम मींस हर एक प्रोसेस को कितना अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए सीपीयू का जो वो एग्जीक्यूट कर सके, वो सिस्टम के अंदर एक्टिवली लाइव रह करके वो प्रोसेस खुद को एग्जीक्यूट कर सके, कितना नंबर ऑफ टाइम उसको चाहिए. दैट इज द बर्स्ट टाइम, टोटल टाइम इट इज रिक्वायर्ड फॉर टू गेट द सर्विस फ्रॉम द सीपीयू. मींस सर्विस से सीपीयू की मदद से वो एग्जीक्यूट कर सके, दैट इज कॉल्ड बर्स्ट टाइम. तो 8412 इज द बर्स्ट टाइम. यू कैन सी बर्स्ट टाइम 8412. कैलकुलेट सीटी, कंप्लीशन टाइम, कितना टाइम पे वो प्रोसेस कंप्लीट करता है इसका एग्जीक्यूशन, खुद का एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो वो कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है. टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम मींस डिले इंक्लूडिंग डिले एंड सम अदर थिंग्स. सो उस सारे को मिला करके टर्न अराउंड टाइम कहते हैं हम. ठीक है, जब वो अराइव किया उसके बाद कंप्लीट किया. इट इज नॉट लाइक अराइव किया और उसको जितना टाइम मिला दैट मीन इट्स बिकम अ turnaround time. No, how long it is waiting in the in the queue and get executed, all combined together, that we call it turnaround time. That means that we can say that the difference between the completion time and the arrival time. अब क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम,
these are the things we need to find out. सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस तरीके को क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप क्या करोगे, आप एक टेबल क्रिएट कर लेना, ठीक है. यू हैव टू क्रिएट अ टेबल और उस टेबल पे आप ड्रॉप डाउन करें. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करें, यू डोंट हैव टू गो विद द टेबल, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट एंड अप्लाई द फॉर्मूला, ओके, बिकॉज ऑफ the time consuming. Okay, so this is a time consuming process, but you have to apply in the semester exam to detail it, to explain it, okay, to make a table so the examiner can give you the full marks. Try to understand. सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करना है, प्रोसेस आईडी लिखना है एक कॉलम में, टर्न अराउंड टाइम बीटी, ये तीन इंफॉर्मेशन जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन में, वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो P0, P1, P2, P3 इस तरीके से हम टेबल में फिल करेंगे. अराइवल टाइम भी फिल करेंगे 0 1 2 3, बर्स्ट टाइम 8 4 1 2, ठीक है. ये तीन इंफॉर्मेशन दिया गया, बाकी इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है. वी नीड टू फाइंड आउट द अदर इंफॉर्मेशंस, ओके. तो इसके पीछे क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. तो सबसे पहले हम जानेंगे एसआरटीएफ किस बेसिस पे क्या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है, किस तरीके से सीपीयू एलोकेट करती है, तो वो समझेंगे हम. तो P0 अगर है, उसका बर्स्ट टाइम 8 है, तो 8 बर्स्ट टाइम इज टोटल टाइम इट रिक्वायर्ड फ्रॉम द सीपीयू टू गेट एग्जीक्यूटेड. इसका मतलब ये है कि इसको टोटल टाइम 8 चाहिए, बट 8 एट अ टाइम उसको नहीं मिल सकता. इट कैन नॉट हैव 8 एट द सेम टाइम, बिकॉज P0 का अराइवल टाइम चेक करना पड़ेगा पहले, किस वक्त P0 अराइव किया सिस्टम में. उसके बाद उसके साथ साथ अगर वो पहले अराइव कर रहा है तो इट विल गेट द कंट्रोल ऑफ द सीपीयू एट फर्स्ट, बिकॉज P0 अराइविंग एट फर्स्ट एट टाइम 0. उसके बाद आपको चेक करना है इसका बर्स्ट टाइम. तो पहला जो प्रोसेस अराइव किया है उसको हम 1 यूनिट टाइम के लिए रन करेंगे, 1 यूनिट टाइम के लिए. तो इसी लॉजिक से ये सारा प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो P0 के बाद 1 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट करेगा P0. तो उसके बाद आप देखोगे 1 यूनिट टाइम, इसका टोटल 8 था, तो 1 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद इसका 7 बच गया. तो P1 जो जब P0 स्टार्ट हुआ था, टाइम 0 से 1 तक चला, तो 1 पॉइंट ऑफ टाइम में आप देखोगे P1 अराइवल टाइम 1. तो अराइवल टाइम 1 जब सीपीयू टाइम एट 1 पे है, तो कौन सा प्रोसेस अराइव कर चुका वो आपको देखना. P1 ऑलरेडी अराइव एट टाइम 1, सो P1 भी अराइव कर चुका. P1 का कितना सीपीयू टाइम बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है, बट स्टिल इट हैज 7. सो अब ये 4 और ये 7 को आप कंपेयर करोगे, P0 एंड P1 के बीच में कंपैरिजन होगा, विच हैज द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम. हर एक यूनिट टाइम आप एग्जीक्यूट करोगे, फिर उसके बाद आप प्रोसेस के बीच में चेक करोगे, कंपेयर करोगे, विच हैव द शॉर्टेस्ट burst time. So that we are going to solve this type of problem here. Okay, so see, so अब इससे पहले आपको Gantt chart बनाना होगा. जब सॉल्व करने से पहले आपको Gantt chart बनाना होगा. Gantt chart is very much important and it is mandatory to draw the Gantt chart. तो Gantt chart की मदद से हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले एट टाइम 0 जब सिस्टम टर्न ऑन हुआ है और एक पहला प्रोसेस अराइव किया है जिसको हम P0 से डिनोट कर रहे हैं, तो अराइवल टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस अराइव करेगा, P0 P0 वी कैन से. तो वो कितना यूनिट टाइम के लिए चलेगा. जैसे FCFS में हमने देखा वो पूरा ही बर्स्ट टाइम के लिए चल जाता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है. SRTF मींस व्हाट, कि सिंगल यूनिट टाइम के लिए हर एक यूनिट टाइम आप चेक करोगे, फिर उसके बाद उसका बर्स्ट टाइम कंपेयर करोगे विद द नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच हैज ऑलरेडी अराइव्ड एट दैट टाइम. तो 1 यूनिट टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा P0. तो इसका कितना था, P0 का टोटल टाइम 8 था, 8 से ये कट करके 7 हो गया, ठीक है. अब आप देखोगे 8 से कट करने के बाद 7 हो गया, तो 1 यूनिट टाइम तक इसने चल गया. अभी भी 7 यूनिट टाइम, 7 बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट फॉर P0. बट टाइम 1 पे दूसरी प्रोसेस आ चुकी है सिस्टम में, जिसको हम P1 से डिनोट करें. तो P1 का बर्स्ट टाइम 4 है, P1 का बर्स्ट टाइम 4 है और P0 का बर्स्ट टाइम 7 है. तो 7 या 4 विच हैज द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम, P0 और P1 शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम चेक करेंगे ये दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि ये 8 से 7 हो चुका है वी कैन सी. तो अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, P1 हैव द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम व्हिच इज 4. तो P1 को भी फिर हम 1 यूनिट टाइम के लिए रन करेंगे. 1 यूनिट टाइम जब रन होगा तो 1 + 1 दैट बिकम 2. टाइम 2 पे अब इसका बर्स्ट टाइम क्या हो गया, बर्स्ट टाइम 3 हो गया, ठीक है. अब टाइम 2 पे कोई अदर प्रोसेस आया है कि नहीं वो चेक करना है. वी नीड टू चेक दैट, इज देयर एनी अदर प्रोसेस अराइव्ड एट टाइम 2. यस, P2 अब देखो P2 अराइव कर चुका है एट टाइम 2. तो यहाँ पे क्या देखेंगे, P2 इज अनदर प्रोसेस व्हिच अराइव, वी कैन से P0 है जिसका लेफ्ट 7 है, P1 है जिसका लेफ्ट 3 है, नेक्स्ट न्यू प्रोसेस अराइव्ड है जिसका टाइम 2 पे जिसका बर्स्ट टाइम 1 है. तो which is the shortest, now you have to compare all these three which has the shortest burst time. तो shortest burst time 1 है, तो we can give the control to P2 को कंट्रोल दे देंगे.
अब 1 यूनिट टाइम के लिए, उसके बाद क्या होगा, वी कैन सी दैट इट विल बी 3 2 + 1 दैट मीन्स 3। अब टाइम 3 पे कोई अनदर प्रोसेस आया है, ये कंप्लीट हो चुका है। P3, यस P3 अराइव्ड एट टाइम 3 जिसका बर्स्ट टाइम 2 है। तो यहाँ पे अब 3 प्रोसेस बच चुका है, P0, P1 और P3। तो इन तीनों के बीच में कंपैरिजन होगा बिकॉज P2 इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, 1 यूनिट टाइम था बर्स्ट टाइम उसका, जो कि वो कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट में आप देखेंगे 7 3 2 कौन शॉर्टेस्ट है, ये है। 1 यूनिट टाइम के लिए चलाएंगे, ठीक है P3, बट यहाँ पे फिर भी 1 बच गया। अगेन वी नीड टू कंपेयर, 1 जब बच गया तो अगेन वी कैन कंटिन्यू फॉर अनदर यूनिट ऑफ टाइम, सो वी कैन से 2 यूनिट टाइम एट वंस वी कैन एग्जीक्यूट P3 got executed, 3 + 4 2 that means 5, so P3 भी एग्जीक्यूट कर गया। अब जब सिस्टम में आप देखोगे इससे 2 प्रोसेस बच गया है विथ देयर बर्स्ट टाइम 3 and 7, which will come first। अब we need to compare what their burst time, burst time 3 है 7 है, which will come first, P1 will come first। how long, for 1 unit time, again it is smaller than the P0, then again for 1 unit time, again for 1 unit time, at the same time we can execute for 3 unit time, 5 + 3 that means 8 unit time। so we have already completed P1 execution। next we have the only remaining one, that is P0 means what, 7 unit time, shortest burst time, all the process get executed, only the P0 remained with 7 burst time, so 8 + 7 it will give you what, P0, that means 15 unit time। so till time 15 P0 get executed, it means what, जब सिस्टम स्टार्ट हुआ था तब आपने देखा था P0 को ही मिला था सिस्टम के कंट्रोल, मीन CPU कंट्रोल, बट CPU का बर्स्ट टाइम इतना ज्यादा होने के कारण CPU लास्ट में P0 को ही कंट्रोल देता है, और P0 is the last process which got the control of the CPU to get executed। आप समझ सकते हो ये SRTF एल्गोरिथम्स का अप्रोच है, किस तरीके से हर एक यूनिट टाइम के लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस का बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट है और कौन सा प्रोसेस उस टाइम तक अराइव किया है। अगर उस टाइम तक मल्टीपल प्रोसेस है तो हमें मल्टीपल प्रोसेस की शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम को कंपेयर करना पड़ेगा, which has the shortest burst time। so based on the arrival time as well, or based on the shortest burst time, we can reach up to here। so you can see P0 एक यूनिट टाइम चला, फिर स्विच किया P1 के थ्रू, एंड सो ऑन, एट द एंड P0 कंप्लीट करता है 15। तो कंप्लीशन टाइम यहां पे फिल करेंगे हम इस टेबल पे। कंप्लीशन टाइम फॉर P0 इज व्हाट, 15, वी कैन राइट 15। कंप्लीशन टाइम फॉर P1 इज 8, completion time of P2 is 3, completion time of P4, there is no, sorry, P2 completion time of P2 is 3, and P3 is 5। am I right? You can cross check, P0 15, P1 8, P2 3 and P3 5। so these are the completion time। now halfway we have completed। अब क्या करना है, आप उस चीज को समझिए। This is very much important for your exam perspective। it's only required your attentive mind share attentions, and you must be very much clear about the concept। okay, see, दो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम का। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, CT माइनस AT। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा वेटिंग टाइम का। वेटिंग टाइम मींस टर्न अराउंड टाइम, जो कि आपको यहाँ से फाइंड आउट मिल जाएगा। यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला by minus burst time। turn around time minus burst time, it means what, टर्न अराउंड टाइम आप यहां से फाइंड आउट कर लिए, वेटिंग टाइम आप यहां से फाइंड आउट कर लिए, हर एक प्रोसेस के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो टर्न अराउंड टाइम फॉर P0 क्या होगा, CT माइनस AT। CT is 15, AT is 0, 15 minus 0 it means what, 15। so next one, P1 15, 8 minus 1 is 7, P2 that means 3 minus 2 that means 1, P3 5 minus 3 that means 2। these we have got turnaround time 15 7 1 2। next we have to find out waiting time। we have got the turnaround time for each process, that means 15 and 7 1 2 and so on। next is burst time। we have already burst time in the question में आपको burst time दिया रहेगा, फॉर्मूला पे अप्लाई करो आप। वेटिंग टाइम क्या होगा, टर्नाराउंड टाइम 15 minus burst time 8, 15 minus 8 that means 7, 7 minus 4 that means 3, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0। so it means what, 7300 become the waiting time for each process। इसका मतलब कि आपने सारा ही इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया। now you need to find out the average turnaround time and average waiting time। average turnaround time, how you will find it, you just sum up and divide it by the total number of process। so 15 plus
7, it means 22, 23, 25. 25, am I right? 3, yes, 10. 25 is that total divided by 4. Then it means what? You will get 6.2 something. Okay, so this is the average wait turnaround time. Now the waiting time, average waiting time, you will get what? 7 plus 3, 10. 10 divided by 4. So how much? 2.2. 2.5, sorry, it become 2.5. So this is the average turnaround time and average waiting time. So this is all about the complete detailed solutions of the SRTF algorithm, which is very much important for your exam perspective. आप किसी भी तरह के exam preparation कर रहे हो, either semester exams or any types of masters levels, undergraduate programs, or any types of competitive exams, UGC, NET, KVC, KVS, GATE exams, ISRO, whatever related to the computer science or IT, तो ये सब्जेक्ट से इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करो. अगर सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हो तो यू हैव टू डिटेल इट along with the formula, Gantt chart, tables, whatever. बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो आपको ये दो फॉर्मूला याद रखने पड़ेगा और ये जो गैंट चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना पड़ेगा. किस तरीके से हर एक यूनिट टाइम पे स्विच कर रहा है. स्विच क्या कर रहा है? सीपीयू कंट्रोल. सीपीयू एक कंट्रोल अपने कंट्रोल किस कभी P1 को दे रहा है, कभी P2 को दे रहा है, कभी P3 को दे रहा है. किस बेसिस पे दे रहा है? वी कैन अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ SRTF algorithm. SRTF, shortest remaining time first. This is very much important topic. You must cover this topic properly and try to practice more and more similar types of problems. Hope you have understand the concept of process scheduling, most important algorithm SRTF. We'll see you in the next video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.